दिल वालों का दर्द। उस दिन मनोज फटी आंखों से उसे एकटक देखता रह गया। उसके होंठ खुले के खुले रह गए। इससे पहले उसने ऐसा हसीन चेहरा कभी नहीं देखा था। मनोज ने डॉक्टर की डिग्री हासिल करके न तो किसी अस्पताल में नौकरी करनी चाहिए और न ही प्राइवेट प्रैक्टिस की ओर ध्यान दिया, क्योंकि पढ़ाई और डॉक्टरी के पेशे से उसका मन भर गया था। किसी के कहने पर मनोज एक फैक्ट्री में मुलाजिम हो गया। वहाँ के दूसरे लोग मिलनसार थे। औरतें और लड़कियां भी लगन से काम करती थीं। कईयों ने मनोज के साथ निकट संबंध बनाने चाहे, पर उन्हें निराशा ही मिली। वजह, मनोज शादी, यार मोहब्बत वगैरह से हमेशा भागता रहा और उसकी उम्र बढ़ती गई। उसी फैक्ट्री में एक कुंवारी अफसर मिस सेलिना विलियम भी थी, जिन्होंने कह रखा था कि मनोज के लिए उनके घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। शराब पीना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, जो मनोज को नापसंद था। दूसरी मारिया थी, जो मनोज को अक्सर होटल ले जाती। वहीं खाना पीना होता, खूब बातें भी होती। वे शादीशुदा थी या नहीं, उनका घर कहाँ था, न मनोज ने जानने की कोशिश की और न ही उन्होंने बताया। इसी तरह दिन गुजरते गुजरते 15 साल का समय निकल गया। न मनोज ने शादी करने के लिए सोचा और न इश्क मोहब्बत करने के लिए आगे बढ़ा। यार दोस्तों ने उसे चेताया, कब तक कुंवारा बैठा रहेगा, किसी को तो बुढ़ापे का सहारा बना ले, वरना दुनिया में आकर ऐसी जिंदगी से क्या मिलेगा। दोस्तों की बातों का मनोज पर गहरा असर पड़ा। उसने आनन फानन एक दैनिक अखबार व विदेशी पत्रिका में अपनी शादी का इश्तिहार निकलवा दिया। ये भी लिखवा दिया कि फोन पर रात 10 बजे के बाद ही बात करें या अपना पूरा पता लिखकर ब्यौरा भेजें। 4 दिन के बाद रात के 10 बजे से 2 बजे तक लगातार फोन आने शुरू हुए, तो फोन की घंटी ने मनोज का सोना मुश्किल कर दिया। पहला फोन इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर से एक औरत का आया। मैं हिंदुस्तानी होकर भी विदेशी बन गई हूँ। मेरा हाथ पकड़ोगे तो सारी दौलत तुम्हारी होगी। तुम्हें खाना खिलाकर खुश रखूंगी। मैं होटल चलाती हूँ। मैं विदेश में ब्याही गई केवल नाम के लिए। चंद सालों में मेरा मर्द चल बसा और सारी दौलत छोड़ गया। सदमा पहुँचा, फिर शादी नहीं की। अब मन हुआ तो तुम्हारा इश्तिहार पसंद आया। मैं विचार करूँगा, मनोज ने कहा। दूसरा फोन मनोज की फैक्ट्री की अफसर मिस सेलिना विलियम का था। अजी, मैं तो कब से रट लगाई हुई हूँ, तुमने यहाँ नहीं की और अब अखबार में शादी का इश्तिहार दे डाला। मेरी 42 की उम्र कोई ज्यादा तो नहीं। मेरे साथ इतनी बेरुखी मत दिखाओ। तुम अपनी मस्त नजरों से एक बार देख लोगे तो मैं शराब पीना छोड़ दूंगी। ऐसा करना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। मुझसे स्टाम्प पेपर पर लिखा लो। सोचने के लिए कुछ समय तो दो, मनोज ने कहा। 4 दिन बाद निरंजना का फोन आया। मेरी उम्र 40 साल है। मेरी लंबाई 5 फुट 7 इंच है। मैंने कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स किया है। आपने इतने साल तक शादी क्यों नहीं की? मुझे पढ़ाई के आगे कुछ नहीं सूझा। जब फुर्सत मिली तो लड़के पसंद नहीं आए। अब आपसे मन लग जाएगा, ठीक है। मैं आपसे बाद में बात करूंगा। आगरा से यामिनी ने फोन किया। मैं ऑटो रिक्शा चलाती हूँ। मैं हर तरह के आदमी से वाकिफ हो चुकी हूँ, इसलिए सोचा कि अब शादी कर लूँ। आपका इश्तिहार पसंद आया। कभी मिलने का मौका मिला तो सोचूंगा। मेरा पता नोट कर लीजिए। ठीक है। मुमताज का फोन रात 3 बजे आया। वो कुछ कुछ कहती रही। मनोज नींद में था, सो टाल गया। बाद में उसकी एक लंबी चिट्ठी मिली। उसने गुस्से में लिखा था, मेरी फरियाद नहीं सुनी गई। कब तक ऐसा करोगे? मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैं ख्वाबों में आकर तुम्हें जगा दूंगी। इस तरह सजा दूंगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ। ये तो तुम पर मेरा मन आ गया, इसलिए शादी को तैयार हो गई, वरना कितने लड़के मुझे पाने के लिए मेरे घर के चक्कर लगाते रहे। मैंने किसी को लिफ्ट नहीं दी। मेरी फोटो चिट्ठी के साथ है। उम्र में तुमसे थोड़ी कम हूँ। दिल की हसरतें पूरी करने में एकदम एक्सपर्ट हूँ। नूरजहां ने तो हद पार कर दी। जब से सती हुई रात के 1 बजे बहुत सारी बातें करने के बाद वह बोली, अब तो ये हालत है कि कोई मेरे दरवाजे पर दस्तक देने नहीं आता। कभी लोगों की लाइन लगी रहती थी, अब तो कभी खटका हुआ तो पता चलता है कि हवा का झोंका था। जिंदगी का एक वह दौर था कि लोग हर सूरत में ब्याहने चले आते।
जितनी मांग की जाए उनके लिए कम थी और एक आज मायूसी का दिन है। खामोशी का ऐसा दौर चल पड़ा जो सन्नाटा बनकर खाए जाता है। हर समय की कीमत होती है। क्या आप तवायफ हैं? अजी, यूं कहिए मशहूर नर्तकी। मेरा मुजरा सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और पैसे लुटा जाते हैं। तो आप कोठे वाली हैं। अब वो जमाना नहीं रहा। पुलिस वालों ने सब बंद करा दिया। तुमसे मिलने कब आऊं मैं? थोड़ा सोचने का वक्त दो। फूलमती तो घर पर ही मिलने चली आई। मैं फैक्ट्री में था, वो लौट गई। फिर रात को फोन किया, मैं पीसीओ बूथ से बोल रही हूँ। मैं फूलमती हूँ। बड़े खानदान वाले लोग नीची जाति वालों को फूटी आंखों देखना पसंद नहीं करते, जैसे हम लोग उनके द्वारा बेइज्जत होने के लिए पैदा हुए हैं। सबके सामने हमें छूकर उनका धर्म खराब होता है, लेकिन जब रात को दिल की प्यास बुझाने के लिए वे हमारे जिस्म को छूते हैं, तब उनका धर्म जाति खराब नहीं होती। एक दिन एक हताश सरदारनी का फोन आया। मैं जालंधर से मोहिनी कौर बोल रही हूँ। शादी के 1 साल बाद मेरा तलाक हो गया। मुझे वह सरदार पसंद नहीं आया। मैंने ही उसे तलाक दे दिया। वह अयाश था, ट्रक चलाता था और लड़कियों का सौदा करता था। फिर मैंने शादी नहीं की। उम्र ढलने लगी और 40 से ऊपर हो चली तो दिल में तूफान उठने लगा। बेकरारी और बेसब्री बढ़ने लगी। तुम्हारे जैसा कुआरा मर्द पाकर मैं निहाल हो जाऊंगी। तुम्हें पंजाब में ही रिश्ता ढूंढना चाहिए। अजी, यही करना होता तो तुमसे इतने किलोमीटर दूर से क्यों बातें करती? थोड़ा सब्र करो, मैं खुद फोन करूंगा। अजी, मेरा फोन नंबर तो लो, तभी तो फोन करोगे। बता दो, मनोज बोला। एक दिन फोन आया। मैं पॉप सिंगर विशाखा हूँ। मेरा चेहरा ताजगी का एहसास कराता है। कभी किशोरों के दिल की धड़कन रही, अब पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगी हूँ। मैंने इसलिए गायकी छोड़ दी और आराम मतलब हो गई। इसकी भी एक बड़ी वजह थी। मेरे गले की आवाज गायब हो गई। इलाज कराने पर भी फायदा न हुआ। तुम अगर साथी बना लोगे तो मेरा गला ठीक हो जाएगा। मेरी उम्र 40 साल है। तुम्हारा मामला गंभीर है, फिर भी मैं सोचूंगा। कब उम्मीद करूं? बहुत जल्दी। एक फोन वहीदा खान का आया। वो लाहौर से बोली, मेरे पास काफी पैसा है, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई पसंद नहीं आया। मैं चाहती हूँ कि आप हमारा धर्म अपना लें और यहाँ आ जाएं, तो मेरा सारा कारोबार आपका हो जाएगा। मैं रईस नवाब की इकलौती बेटी हूँ। न मेरे अब्बा जिंदा बचे हैं और न अम्मी। मेरी उम्र 40 साल है। आपके देश में आना मुमकिन नहीं होगा। क्यों? जब आपको शादी में सब कुछ मिलने वाला हो तो मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे अपना देश पसंद है। इसके बाद मुंबई से अंजलि का फोन आया। वो बोली, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और MBA भी कर रही हूँ। मेरी उम्र 35 साल है। मैंने अभी तक शादी नहीं की, पर अब शादी करने की दिली ख्वाहिश है। इस उम्र में भी मुझे लॉन टेनिस और गोल्फ खेलने का शौक है। आप अपने बारे में बताइए। मैं रमी का खिलाड़ी हूँ और बैडमिंटन खेलने का शौक रखता हूँ। मैं भी वही सीख लूंगी। एक दिन आप मिलिए, बहुत सी बातें होंगी। मुझे भरोसा है कि हम दोनों एक दूसरे को जरूर पसंद करेंगे। मुझे आपकी उम्र पर शक है। आप 40 साल से ज्यादा के हो ही नहीं सकते। आपने ऐसा अंदाजा कैसे लगा लिया? आपके बोलने के ढंग से। अगर मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा दूं, तो यकीन करेगी नहीं। क्यों? वो भी बनवा लिया होगा। जो लोग 45 से ऊपर हो चुके हों, वे ऐसा इश्तिहार नहीं निकलवाते। या तो आपने औरतों का दिल आजमाने के लिए इश्तिहार दिया है, या फिर कोई खूबसूरत औरत आपके दिमाग में बसी होगी जिसे अपनी ओर खींचने के लिए ऐसा किया। मनोज ठहाका मारकर हंस पड़ा। वो भी फोन पर जोर से हंस पड़ी और बोली, लगता है मैंने आपकी चोरी पकड़ ली है। मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया। आपकी उम्र कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या आप मुझसे हैंगिंग गार्डन में आकर मिलना चाहेंगे? वहाँ आने के लिए मुझे 1 महीने पहले ट्रेन या हवाई जहाज से रिजर्वेशन कराना पड़ेगा। तारीख बता दीजिए, मैं यहीं से आपका टिकट कराकर पोस्ट कर दूंगी। मेरे जानने वाले रेलवे और एयरपोर्ट में हैं। आप जिद करती हैं तो अगले हफ्ते की किसी भी तारीख पर बुला लें।
मुझे देखते ही आपको निराश होना पड़ेगा, कहकर मनोज फिर हंस पड़ा। मैं बाद में फोन करूंगी, गुड बाय। बाय। मनोज की फैक्ट्री की मुलाजिम मारिया बहुत खूबसूरत थी, जो अक्सर मनोज को अपने साथ होटल ले जाती थी। उसे खिलाती पिलाती और चाहते हुए हंसती मस्खरी करती। उसने कभी अपने बारे में नहीं बताया कि वो कहाँ रहती है, शादीशुदा है या कुंवारी या फिर तलाकशुदा। मनोज ने ज्यादा जानने में दिलचस्पी नहीं ली। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी। मनोज के इश्तिहार पर उसकी नजर नहीं पड़ी, लेकिन उसे किसी ने शादी करने की इच्छा बता दी। बहुत दिनों बाद मारिया मनोज को होटल में ले गई और बोली, क्या तुम शादी करना चाहते हो? क्यों? अभी तो सोचा नहीं। झूठ बोलते हो, तुमने अखबार में इश्तिहार दिया है। मनोज की चोरी पकड़ी जा चुकी थी। उसने कहा, मेरी उम्र बढ़ने लगी थी। एकाएक मन में आया कि शायद कोई पसंद कर ले। अखबार में यूं ही इश्तिहार दे दिया। तमाम दिलवालियों से फोन पर बात हुई और चिट्ठियां भी आईं। तो किसे पसंद किया? किसी को नहीं। क्यों? तुम्हें बताने लगूंगा तो समय कम पड़ जाएगा। इसे अभी राज रहने दो। नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे साथ उठना बैठना बंद कर दूंगी। तुम मुझे अपना जीवन साथी बना लो, दोनों को शांति मिलेगी। तुम ठीक कहती हो मारिया, मुझे भी उस लिस्ट में रख लो। मैंने अभी तक किसी से रिश्ता नहीं जोड़ा। मैं अकेली रहती हूँ। मैंने तो समझा था कि तुम शादीशुदा हो। नहीं, मेरा भी ध्यान रखना। मारिया की उम्र 35 साल से कुछ ज्यादा थी। मनोज को डाक से अंजलि का लिफाफा मिला। उसके अंदर एक चिट्ठी, मिलने की जगह और लखनऊ से मुंबई तक हवाई जहाज का रिजर्वेशन टिकट था। ताज होटल के कमरा नंबर 210 में ठहरने व खाने पीने का इंतजाम भी उसी की ओर से किया गया था। अंजलि ने अपना कोई फोटो भी नहीं भेजा, जिसे मुंबई पहुंचकर वह पहचान लेता। एयरपोर्ट से ताज होटल तक के लिए जो कार भेजी जाने वाली थी, उसका नंबर भी लिखा था। कहाँ खड़ी मिलेगी, वो भी जगह बताई गई थी। जब मनोज मुंबई पहुंचा, तो उसे उस जगह पहुंचा दिया गया। वो बेसब्री से अंजलि का इंतजार करने लगा, जिसने इस तरह न्योता भेजा था। मिलने पर अंजलि ने खुद अपना परिचय दिया। उसे देखने पर मनोज को ऐसा लगा मानो कोई हुस्न की परी सामने खड़ी हो। वो कुछ देर तक उसे देखता रह गया। अंजलि मुस्कुराते हुए बोली, मेरा अंदाजा सही निकला कि आप 30-40 से ऊपर नहीं हो सकते। आपका इश्तिहार महज एक ढकोसला था, जो औरतों को लुभाने का न्योता था। मनोज को उसकी बातों पर हंसी आ गई। उसने शायद उसके झूठ को पकड़ लिया था। क्या आपने सचमुच अभी तक शादी नहीं की? मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं है। मैं शादी करना ही नहीं चाहता था। मुझे मस्त मौला रहना पसंद है। अब कैसे रास्ते पर आ गए? ये भी एक इत्तेफाक समझिए। लोगों ने मजबूर किया तो सोचा कि देखूं किस तरह की औरतें मुझे पसंद करेगी, इसलिए इश्तिहार दे दिया। क्या अभी भी शादी करने का कोई इरादा नहीं है? ऐसा कुछ होता तो यहाँ तक दौड़ लगाने की जरूरत नहीं थी। आप अपना परिचय देना चाहेंगी? मैंने अपने माँ बाप को कभी नहीं देखा। मैं अनाथालय में पली हुई हूँ। एक शख्स ने खुश होकर मुझे गोद ले लिया। मैं अनाथालय छोड़कर उनके साथ रहने लगी। मुझे शादी करने के लिए मजबूर नहीं किया गया। वो मेरी पसंद नापसंद पर छोड़ दिया गया। उस शख्स के कोई औलाद न थी। उसने शादी नहीं की, लेकिन एक बेटी पालने का शौक था, इसलिए मुझे ले आया। मैंने भी उसे एक बेटी की तरह पूरी मदद देते हुए खुश रखा। मैंने शादी का जिक्र किया तो वो खुश भी हुआ और उदास भी। खुश इसलिए कि उसे कन्यादान करने का मौका मिलेगा, दुखी इसलिए कि सालों का साथ एक ही पल में छूट जाएगा। तो क्या सोचा है आपने? मैं इतना जानती हूँ कि 7 फेरे लेने के बाद पति पत्नी का हर सुख दुख समझा जाता है। लंबी जिंदगी कैदी के पैर से बंधी हुई वह बेड़ी है, जिसका वजन बदन से ज्यादा होता है। बंधनों के बोझ से शरीर की मुक्ति ज्यादा बड़ा वरदान है। मैं आपको इतना प्यार दूंगी जो कभी नहीं मिलेगा। उन दोनों में काफी देर तक इधर उधर की बातें हुई। उसने इजाजत मांगी और चली गई। अगले दिन वो मनोज से फिर मिली। उसके चेहरे की ताजगी सुबह घास पर गिरी उसकी तरह लग रही थी। उसकी नजरों में ऐसी शोखी थी जो उसके पढ़े लिखे होने की सूचना दे रही थी।
अंजलि को कोई काम था, उसने जल्दी जाने की इजाजत मांगी। मनोज उसे जाते हुए देखता रहा जब तक कि वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। शाम का धुंधलका गहराने लगा था। मनोज बोझिल पलकों और भारी कदमों से उठा और लौटने के लिए एयरपोर्ट की ओर चल दिया। जिंदगी में किसी न किसी से एक बार प्यार जरूर होता है, चाहे वो लंबा चले या पलों में सिकुड़ जाए, लेकिन पहला प्यार एक ऐसा एहसास है जिसे कभी भूला नहीं जा सकता। उसकी यादें मन को तरोताजा जरूर बना देती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी, तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।